एडिलेड टेस्ट का पहला दिन डन एंड डस्टेड हो चुका है पिंक बॉल टेस्ट का। और आप ये तो नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया कोई बड़ी मजबूत पोजीशन में है अगेंस्ट टीम इंडिया, बट कदरे बेहतर पोजीशन में है। हाँ, ये आप कह सकते हैं। टीम इंडिया 180 रन्स के ऊपर आउट हो गई अपनी पहली इनिंग्स में पिंक बॉल टेस्ट के ऊपर। मेरा तो ये मानना है कि रोहित शर्मा का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला ठीक नहीं था। डिस्पाइट द फैक्ट कि पैट कमिंस भी यही कह रहा था कि हम भी अगर टॉस जीतते तो हम पहले बैटिंग ही करते। आई फील कि टीम इंडिया को पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। जिस किस्म का हिसाब किताब पिच का था, 6 मिलीमीटर ग्रास, पिंक बॉल, बाउंस, स्विंग, सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन, और वो सेकंड इनिंग्स में भी चल रहा था, आपके सामने ही है। तो वो जब पहली इनिंग्स का ज़रा प्रेशर होता है ना, आप पहले बैटिंग कर रहे हैं पिंक बॉल के साथ, हिसाब किताब आपका इतना कुछ ज़्यादा अच्छा है भी नहीं, क्योंकि इंडिया इतना ज़्यादा पिंक बॉल टेस्ट खेलता कोई नहीं, वो तो रेगुलर खेलते हैं ऑस्ट्रेलियंस, तो दे नो। फिर वो स्टार्क ने जिस तरीके से स्विंग मार मार पागल किया हुआ था टीम इंडिया को, प्लस वो जो बाउंस ऑड निकल रहा था वो भी आपके सामने है, उसका शिकार हुए। मेजरली टीम इंडिया शिकार हुई है स्विंग का और ऑड बाउंस का, मतलब वो जो एक खास लेंथ पे पड़ के गेंद अचानक से उठ जाता है, उसमें इंडिया के 3 मेजर बैटर उसका शिकार हुए हैं। तो फिर आप खुद सोच लेना कि स्विंग और इतना ऑड बाउंस, तो उस पर कैसे बचत होती। हालांकि कुछ स्कोर हुए हैं, कोई एक आधी पार्टनरशिप भी लगी, लेकिन वो फिर आप टेस्ट क्रिकेट खेले हैं ना गुरु, इतना फिर आप 50-60 की पार्टनरशिप इतना मैटर नहीं करती, फिर आपको 100 प्लस की चाहिए होती है, 150 प्लस की चाहिए होती है। जैसे ओपनिंग पार्टनरशिप थी पर्थ टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में केएल राहुल और जायसवाल की। 180 में जायसवाल पहली बॉल के ऊपर ही मैच की एलबीडब्ल्यू आउट, गोल्डन डक जायसवाल की कैरियर की पहली ये गोल्डन डक है, वो 0 के ऊपर गए। ठीक उसके बाद केएल राहुल ने 37 किए 64 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके लगाए, उसने रेजिस्टेंस दी। शुभमन गिल ने 31 किए 51 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके लगाए। इनकी 69 रन्स की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगी इन दोनों की, जिसे कहते हैं केएल राहुल और शुभमन गिल की। 113 इन्होंने गेंदें खेली, लेकिन अनफ नहीं है ना। अब केएल राहुल 37 रन्स के ऊपर ये इसे कहते हैं गली में कैच आउट हुए हैं। मिच स्टार का बॉल पड़ के उछला है, ठीक है, अक्रॉस आया है, और वो कॉरिडोर ऐसा था कि केएल राहुल को वहाँ नहीं समझ आई होगी, आई एम प्रीटी मच श्योर, क्योंकि पेस के साथ गेंद आया ना, स्पिन थोड़ी कोई कर रहा है, पेस के साथ गेंद आया। छोड़ूं, खेलूं, डक करूं, नीचे रखूं, क्या करूं, इतनी देर में गेंद आउटसाइड एज लेके मैक्सवेनी के हाथ में था। शुभमन गिल 31 रन्स के ऊपर बैटिंग कर रहा है, एंड येट फुलर लेंथ गेंद को वो मिस कर गया, क्योंकि उसने क्रॉस द लाइन शॉट मारने की कोशिश की। क्रॉस द लाइन मुश्किल हो जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप 5 चौके लगा चुके हैं और आप 31 रन्स के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, नहीं होता इतना ईजी। ऑस्ट्रेलिया का पेस ठीक ठाक, फिर आपको देखना चाहिए कि ये पिंक बॉल है, ये तेज़ निकलती है पड़कर, इसके ऊपर जो पेंट की जो लेयर्स हैं वो जब ये पिच के ऊपर पड़ती है तो ये स्किड करती है, ये ज़्यादा स्किड करती है, ये ज़्यादा पड़कर तेज़ निकलती है कंपेयर टू एनी रेड बॉल किसी भी कंपनी की बनाई हुई। तो ये एक फैक्टर जो है ये शुभमन गिल को मार गया। वो बोलैंड का बॉल पड़ के फुलर लेंथ था, स्ट्रेट आया, ये लेग साइड के ऊपर उसे जिसे कहते हैं फ्लिक करने गया या ड्राइव करने गया, क्रॉस द बैट शॉट था, पैड्स के ऊपर गेंद लगी प्लम। विराट कोहली सेम उसी तरीके से आउट हुए जिस तरीके से केएल राहुल आउट हुआ है, वही बॉलर, वही चैनल, वही लाइन, वही लेंथ, और वही विराट कोहली के डाउट्स जो केएल राहुल के जहन में आए होंगे, छोड़ूं, खेलूं, क्या करूं। इन द मीन टाइम बॉल आउटसाइड एज लेके सीधा स्मिथ के हाथ में कैच। ऋषभ पंत वो ऑड बाउंस का शिकार हुआ, 21 किए हुए थे, बॉल पड़ के इतना उछला कि वो ऋषभ पंत बेचारे के पास कोई जवाब ही नहीं था उसका। वो बस जिसे कहते हैं ना, यूँ उसने बैट आगे कर दिया कि बच गए तो ठीक है, वरना गए, बस वो गया, फिर बचा नहीं। वो लामोशे के हाथ में आसान सा कैच, रोहित शर्मा वो नहीं बोलैंड का बॉल पिक कर सके, सीधा गेंद पड़कर थोड़ा सा अंदर आया, वो थोड़ी सी जो मूवमेंट जनरेट हुई वो रोहित शर्मा के लिए नफ थी। पहली वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा कोई बैटिंग फॉर्म में है कोई नहीं, तो रोहित शर्मा सिर्फ 3 रन बनाकर पीछे गेंद लगी पैड के ऊपर, प्लम एलबीडब्ल्यू। नीतीश कुमार रेड्डी ने फाइट बैक दी, 42 किया 54 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 3 छक्के, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स जिसको कहते हैं ना ग्लैडिएटर टाइप की इनिंग। उसने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से जितने रन्स मैं ऐड कर सकूं विद द बैट, और ये उसकी फाइट आपको नज़र आएगी। 42-54 बॉल्स पे की हैं,
77 के स्ट्राइक रेट से ही वॉज प्लेइंग रियली वेल, लेकिन बस वो फिर ख़त्म हो गया सब। लास्ट में आखिरी विकेट थी उसके साइड सामने, तो फिर उसने मारना ही था, तो इवेंचुअली बस वो स्टार को मारते हुए ऊपर उठा दी उसने और हेड ने कैच कर लिया। एशविन उन्होंने 22 किए, उन्होंने फाइट बैक दी, लेकिन वो फाइट बैक भी जिसे कहते हैं इनफ नहीं थी। ये छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगी, मैं आपको बताता हूँ किस किस की कितनी, लेकिन वो इन स्विंग यॉर्कर का शिकार हो गए। प्लम, LBW, स्टार्क इतना स्विंग कर रहा था गेंद यार जिसकी कोई हद नहीं है यार, बहुत स्विंग, वो मैसिव स्विंग कर रहा था। कोई छोटी मोटी स्विंग भी हो ना बंदा कवर कर लेता है यार, वो मैसिव स्विंग कर रहा था। जायसवाल का आप LBW जाकर देखें, अश्विन का LBW देखें, आप इसका हर्षित राणा का बोल्ड देखें, आपको पता चलेगा वो कितनी स्विंग कर रहा था यार। मतलब यूं आ रहा था उसका गेंद, यूं इतना कर्व, फिर मुश्किल हो जाता है पिंक बॉल के साथ इतना ज़्यादा कर्वियस गेंद को फेस करना। कर्वियस तो खैर कुछ भी हो तो वो फेस करना मुश्किल हो ही जाता है इंसान के लिए, बट खैर चलो। जसप्रीत बुमराह वो कमिंस की गेंद के ऊपर स्लिप में कैच आउट हो गए, तो 180 के ऊपर बारी समाप्त हो गई। पार्टनरशिप्स मैंने आपको बताया, राहुल की और शुभमन गिल की 69 रन्स की थी, फिर पंत और रेड्डी की 22 रन्स की, फिर अश्विन और रेड्डी की 32 रन्स की, फिर बुमराह और रेड्डी की 35 रन्स की। ये टोटल पार्टनरशिप्स हैं, और एक सिर्फ 50 रन्स की पार्टनरशिप है और कोई भी 50 प्लस नहीं जा सकी, तो फिर हमने 180 करना था ना। 6 विकेटें स्टार्क ने ली, कैरियर बेस्ट जिसे कहते हैं इनिंग्स बेस्ट फिगर वो अपने कर गया, 6 for 48। 2 विकेटें कमिंस ले गया, 2 विकेटें बोलैंड ले गया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक था उसी ने कहानी ख़त्म कर दी 44.1 ओवर्स में टीम इंडिया की। अच्छा, उसके बाद जनाब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम 86 रन्स के ऊपर है। एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ है, 94 रन्स का उनको डेफिसिट अभी भी है, और ये 94 रन्स इंडिया के लिए अभी भी कीमती हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया अभी जिसे कहते हैं मजबूत पोजीशन में नहीं है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। हाँ, एक हल्का सा अपर हैंड उनके पास है क्योंकि अभी वो ठीक बैटिंग कर रहे हैं। 13 रन्स के ऊपर बुमराह ने बड़ी ज़बरदस्त बॉल मारी उस्मान ख्वाजा को। एक उससे पहले की थी LBW की अपील, वो तो बचत हो गई, लेकिन उसके बाद ये जो बॉल मारा आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, वही पढ़कर बॉल ज़्यादा उछला, जिसे कहते हैं कि उस्मान ख्वाजा डिफेंड करने गया, लेकिन अब आप छाती के सामने क्या बैट आगे करके डिफेंड करेंगे गेंद को। आउटसाइड एज लगा, रोहित शर्मा के हाथ में कैच, 13 रन्स किए उस्मान ख्वाजा ने। अब मैक्स विनी 38 रन्स के ऊपर है 97 बॉल्स खेल के, और मार्नस जो है वो 20 रन्स के ऊपर है 67 बॉल्स खेल कर। इन दोनों की जो पार्टनरशिप है वो है 62 रन्स की 133 बॉल्स के ऊपर। तो ये पार्टनरशिप जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रूशल साबित हो सकती है। एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, बॉल इतना आगे पीछे हो रहा था इन दी एयर कि वो 3-4 चौके जो हैं ना वो इंडियन पेसर्स के गए हैं लेग साइड के ऊपर, और वो ऋषभ पंत से मिस हुए हैं, बाय के चौके जिसको कहते हैं। इतना मैसिव गेंद स्विंग हुआ, तो वो ऑस्ट्रेलियन से तो कंट्रोल में आ रहा था पिंक बॉल, इधर ना पिंक बॉल को कंट्रोल करने में थोड़ा सा मसला हो रहा था इंडियन पेस अटैक को। वो नज़र भी आ रहा था 3-4 चौके पीछे गए हैं यार, इस तरह कि आपने बॉल की वो इतना पड़ के स्विंग हो गई कि वो जनाब बैट्समैन के भी लेग साइड से, विकेट कीपर ऋषभ पंत के भी हाथों से दूर, वो पीछे जाके डीप फाइन लेग के ऊपर चौके। तो ये एक इशू जिसे कहते हैं टीम इंडिया को फेस करना पड़ा। अच्छा, उसके अलावा मैं देख रहा था कि वो ना कुछ बॉल टीम इंडिया के जो पेसर्स हैं ना उनके बड़े ज़बरदस्त पड़े हैं। कुछ बॉल जहाँ पे वो टू सम एक्सटेंट वो विकेट भी डिजर्व करते थे, वो इतने अच्छे गेंद पड़े हैं, लेकिन वो इन दोनों की किस्मत मैक्स विनी की और लैम्बुशे की कि एज नहीं निकला। एक हर्षित राणा की अपील भी हुई थी इसके अगेंस्ट, मैक्स विनी की हुई थी आई गेस, तो वो भी वो हर्षित राणा को तो यही लग रहा था कि प्लम LBW है, लेकिन वो बच गया, वो मिस कर रही थी गेंद। अब वही बात है ना कि हर्षित राणा को लगा कि यार ये तो बिल्कुल प्लम्ब है, लेकिन वो जो डिग्री ऑफ स्विंग है वो उसको नहीं आइडिया हुआ। वो डिग्री ऑफ स्विंग बॉल को लेग स्टंप से बाहर लेकर जा रहा था, वो मिस थी, रिव्यूज़ आया हो गया। हालांकि हर्षित राणा कंफर्म था कि ये बिल्कुल सामने लगा है, विराट कोहली कंफर्म था कि बिल्कुल सामने लगा है, लेकिन रोहित शर्मा जो है ना, वो मैं रिप्ले में देख रहा था कि वो कह रहा था कि उसको डाउट था कि शायद गेंद पड़ के बाहर ना निकल जाए समथिंग, और वही हुआ, गेंद मिस कर गई। तो वो कुछ नहीं, थोड़ा सा एट टाइम्स हर ओवर के बीच में ना आपको लग रहा था कि यार वो इंडियन पेसर से ना वो पिंक बॉल की जो स्विंग है ना वो उस तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रही।
उनको आइडिया नहीं हो रहा कि यार ये इतना स्विंग कर रहा है, इसको कैसे अभी मैं चैनलाइज करूं, कैसे इसको मैं ना ज़रा जिसे कहते हैं कि कोई एक ठीक आइडिया लगा कर मैं गेंद करूं। वो थोड़ा सा ना मुझे फील हुआ कि वो स्विंग वाला जो फैक्टर है ना वो उस तरीके से कंट्रोल में नहीं आया टीम इंडिया के, जिस तरीके से मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं आया, बट आप ये कह लो कि 30% का ना कंट्रोल फील नहीं हुआ मुझे। इसी वजह से वो थोड़े बहुत रन्स भी बने, थोड़े बहुत बाउंड्री शाउंड्रीज भी लगी एंड ऑल दैट, बट स्टिल 94 रन्स की लीड है टीम इंडिया के पास। बॉलिंग वो ठीक कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर बुमराह लगा हुआ है अपना जोर लगाने, बाकी भी लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि कल जब ये स्टार्ट होगा डे 2 तो टीम ऑस्ट्रेलिया क्या करती है और टीम इंडिया क्या करती है। अर्ली विकेट्स वो डेफिनेटली इंडियन टीम को चाहिए, अर्ली विकेट्स उनको चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और उनको आज वो जाकर अपनी बैटिंग के भी देखेंगे तो सही, रिप्लेस वगैरह एंड ऑल दैट वो देखेंगे किस चैनल के ऊपर, किस लाइन और लेंथ के ऊपर हम गिरे हैं। ये ऑड बाउंस जो जनरेट हुआ है कोहली के अगेंस्ट, केएल राहुल के अगेंस्ट, ऋषभ के अगेंस्ट, ये कहाँ पर गेंद पड़े, वो किस एंड से गेंद था, तो ये भी एंड कौन सा था, पिच पे कहाँ पर टिप्पा पड़ा, वो सारा कुछ वो ये होमवर्क करेंगे अभी जाकर, वो डेफिनेटली करेंगे। और फिर कल जो पहला सेशन है ना वो बड़ा क्रूशल है फॉर इंडियन टीम। उसमें टीम इंडिया को विकेटें लेनी है, क्योंकि ये पार्टनरशिप लंबी चल गई, आपने इतना स्कोर नहीं खड़ा किया। अब आपका सिर्फ 180 स्कोर है और अगर ये पार्टनरशिप चल जाती है, 180 वो गिरा जाते हैं, तो फिर जो लीड है ना वो मसला करेगी। क्योंकि आपने ये तो नहीं है ना कि सेकंड इनिंग्स जो है वो रेड बॉल से खेलनी है, सेकंड इनिंग्स भी आपने अंडर द लाइट्स पिंक बॉल से खेलनी है। और एडिलेड की तो हिस्ट्री है, यहाँ पर बैटिंग जो है अंडर द लाइट्स मुश्किल होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी टीम इंडिया को। तो अब कल का जो पहला सेशन होगा ना, पहले 2 घंटे, वो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो मैच में वापस आ सकते हैं उस सेशन में विकेटें निकाल कर। तो बाकी मुझे थोड़ा सा था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडिलेड में ना पिंक बॉल टेस्ट में मुझे थोड़ा सा डाउट था कि टीम इंडिया के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, वो क्योंकि एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा इनका नहीं है, पिंक बॉल का एक्सपीरियंस उधर बहुत ज़्यादा है। उधर 12 टेस्ट मैचेस का ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर 11 वो जीते हुए हैं, 1 सिर्फ हारे हैं। तो उधर फिर आपको नज़र आता है साफ कि एक्सपीरियंस आता है। तो वो आप एक्सपीरियंस ऐसे ही मुँह उठा के साइड पे नहीं कर सकते, वो आप कंसिडरेशन में रखते हैं कि यार इनके पास दे हैव एक्सपीरियंस। तो खैर लेट्स सी, कल का जो दिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला सेशन, उसमें देखते हैं ये क्या करते हैं। और आई रियली होप कि आज जितनी भी टीम इंडिया ने बॉलिंग की है ना उस पे वो ज़रूर एनालाइज करेंगे कि यार ये जो हमसे स्विंग नहीं कंट्रोल हो रहा ना कुछ एट टाइम्स बॉल करते हुए, उसको कैसे पकड़ना है। ये सारा होमवर्क इंडियन टीम को करना पड़ेगा। और अगर वो कर लेते हैं आज की रात में तो फिर वो कल विकेटें गिराने की पोजीशन में आ जाएंगे। बाकी इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।